सो ही गाइस वेलकम बैक टू द चैनल एंड गाइस अभी कुछ लोग रात के 3 बजे एसयूटीएल बूट कैंप के बाहर किसी का नाम बार बार चिल्ला रहे थे, जिसके बाद उन्हें वार्निंग भी दी गई। अब देखिए गोल्डी भाई चाचा जोकर एक बार बालकनी में आ जाओ यार भाई, ऐसा नाको करो यारो। अबे भाई परसों रात को भाई एक कितना बदतमीज लड़का था भाई, क्या बताऊं हुआ? बताता हूँ परसों रात को हरकतें करके हुआ क्या? बताता हूँ भाई। परसों रात को 255 बाजू में गर्ल्स हॉस्टल है, अरे रे रे ठीक गलत बात है, यार। बाजू में गर्ल्स हॉस्टल है। 3 लड़के बाइक पे आते हैं, बाहर खड़े होके किसी और का ही नाम चिल्ला रहे हैं, अच्छा ओपी 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 चिल्ला रहे हैं अच्छा। और गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। अरे रे रे रात के 3 बजे समझ आ गया। और सब उठ गए नींद से। 3 बजे इनको हाँ। चौकी करवा देते। अरे चौकी में उमंग को बोला, उमंग ने जाने दे दिया, सॉरी वॉरी बोल नहीं दिया। भाई, बाहर ये बेचारी गर्ल्स तो वैसे टाइम पे अपन गेमिंग हाउस में रहते तो अरे मैं मतलब लपेट लेता मैं उस दिन, कोई था नहीं, दे देते हम दोनों मैं तो नहीं, धर लेता अंदर ही, अंदर रह के बांध लेता थोड़ी देर। वो बेचारी लड़कियां बाहर आ गई सारी घबरा गई। गलत है। 3 बजे का को ऐसा छपरी चले। एंड गाइस फिर लोग चैट में गेस कर रहे थे कि किसके फैंस थे एंड कुछ लोग जोनाथन का ही नाम ले रहे थे, जिसके ऊपर गोल्डी भाई ने क्या बोला आप देखिए। समझ गया। अरे भाई किसी के फैंस नहीं, ऐसा मत बोलो। मैं बोलने का मतलब ये है कि भाई मतलब आप जो भी नाम वाम चिल्ला रहे हो, आप जाके उनके वहां चिल्लाओ ना, हमारे यहाँ क्या मतलब है। एंड गाइस कल से जैसा कि बीएमएचडी के सेमी स्टार्ट होने वाले, तो आज ड्राई रन में रोंडो मैप खेले टीम्स ने, जिसके बारे में ओशन शर्मा ने बात की आप देखिए। हम लोग यहाँ पर हैं अभी 7:30 बजे। रावण, व्हाट आर वी कास्टिंग? रोंडो लॉन्डो रांडा। एंड गाइस जैसा कि कुछ दिन पहले नियो के व्लॉग में अपोलो ने ये बोला था कि हेक्टर को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तो अभी शायद से हेक्टर ने नियो को इंस्टाग्राम में अनफॉलो मार दिया, क्योंकि नियो ने ये बोला कि गाइस अपने बच्चे लोग देखे हैं क्या जो मैच्योर एक्ट करते हैं, पर कुछ बोल दो तो बात बात पे अनफॉलो कर देते हैं। एंड नियो ने जैसे यहाँ पे डायरेक्टली नेम तो नहीं लिया, बट फिर ये लिखा था कि जॉनी किस पे आए थे, लैंड बीजीएमएस में, एंड आपको ऐसा पता होगा कि जोनाथन ट्रैक्टर में आए थे। एंड गाइस अभी स्प्रे गॉड ने रिप्लाई दिया अपने रिटायरमेंट के ऊपर, क्योंकि उनको बंदी ये बोल रही थी कि आप रिटायरमेंट ले लो, अच्छा रहेगा। आप देखिए रिटायरमेंट ले लो, अच्छा रहेगा। ठीक है यार अमित, या तो रिटायरमेंट ले लेते हैं। अभी तुम्हें लगा है मेरे रिटायरमेंट वाले दिन आ गए? तुम क्या बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती भाई। बट हाँ, परफॉर्मेंस है तो तुम बोल ही सकते हो रिटायरमेंट वाले काम। एक फैक्ट बताऊं, 2025 से सारे ऑफिशियल लाइक बीजीएस, बीएमपीएस, बीएमएचडी के प्रीवियस चैंपियन आर आउट हर्ट्स। अनएक्सपेक्टेड हो गया, क्या बोल सकते हैं, हमने भी सोचा नहीं था। इटाची एंड किस फिर स्प्रे गॉड ने ये बोला कि मैं ट्राई करता रहूंगा, एंड ऐसे कितने लोग हैं जो पहले जीते हैं बट अभी नहीं जीत पा रहे, बट ट्राई कर रहे हैं। आप देखिए डोंट गेट डिमोटिवेटेड ब्रो। अरे नहीं यार, डिमोटिवेट तो क्या ही होना है, आगे इम्प्रूव ही करना है। अब अगर हम ये क्वालिफाई नहीं करते, ज़िंदगी थोड़ी ख़त्म हो गई, टूर्नामेंट थोड़ी ख़त्म हो गए। कर लेंगे भाई कम बैक। बहुत लोग हैं जो कभी पता नहीं कब जीते थे, पर आगे जाके भी जीते, पर समझ रहे हो, टूर्नामेंट बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, कोई नहीं। मतलब गलती तो हमारी ही है, पर फिर भी रिमेंबर स्टिल यू आर द मोस्ट अचीव्ड प्लेयर इन बीजीएमआई, 2x MVP, 3x ट्रॉफी। पता है यार मुझे, पर आगे भी देंगे। अभी तो खराब गए तो 2-3 टूर्नामेंट खराब हो गए ना बहन। वीएक्सटी के साथ क्या हुआ फिर? वीएक्सटी के साथ मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। एंड गाइस अभी जैसे कि डायनेमो के चैनल में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए थे, जिसमें से कि 2 फेक थे। एंड अगर चैनल में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाए तो चैनल डिलीट हो जाता है। एंड इसी चीज पे बात करते हुए डायनेमो ने आज एक वीडियो भी डाली थी गुड बाय करके, एंड उसमें वो रिकॉर्डिंग सुना जहां वो लोग पैसे मांग रहे हैं एंड ऑल। आप देखिए। एंड मैंने उनसे ये भी पूछा कि डिमांड्स क्या हैं आप लोगों की, लाइक आप क्या चाहते हो कि लाइक ऐसा हम क्या करें जिससे आपका स्ट्राइक रिमूव हो जाए। तो उन सब की डिमांड्स लाइक बहुत 4 लोग थे, 4 लोग अलग अलग चीज़ें बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि हमारे साथ 20-25 दिन खेलो। तो वैसे मैं रिकॉर्डिंग लगाने वाला हूँ, तो आप उतना एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग सुन लेना कि वो बंदे क्या क्या चीज़ें बोल रहे हैं अपने मुँह से। तो वो आप रिकॉर्डिंग पहले सुन लो, तो आगे बात करते हैं। तो अभी देखो, नया भी फिर से रिस्टार्ट करने का प्लान है। अगर तुम्हारे एंड से कुछ हेल्प हो जाए, बूस्ट मिल जाए, तो कोलैबोरेशन का वगैरह देख के सॉर्ट आउट कर सकते हैं। और जो भी हेटरेट फैलाई थी उसके लिए एक अपॉलॉजी वीडियो अगर मिल जाती तो उसकी डिमांड थी। वॉचिंग नहीं कंसिडर करूंगा, मेरी यूट्यूब पेमेंट डायनामो से ज्यादा आती थी उस टाइम पे। तो आज सोचो मेरे को कितनी आ रही होती इफ मेरे करियर को इम्पैक्ट नहीं होता। तो मैं मनी में कंपनसेशन तो मांग नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे वापस स्टार्ट करना है। आपको बता अगर दीजिए। थर्ड ऑप्शन चाहिए तो आप कंपनसेशन के लिए सोच सकते हो। 2019 के अंदर डायनामो की 9000 वॉचिंग आती थी पर स्ट्रीम, मेरी आती थी 2 से 3000। मेरे को सुपर चैट का सपोर्ट था, मेरे को सब चीज का सपोर्ट था। 2 स्ट्राइक आने के बाद मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ, अपना लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई, हेट रेट आनी शुरू हो गई, पेमेंट आनी बंद हो गई, सपोर्ट्स बंद हो गए। अब पर मंथ भी तुम 2 लाख पकड़ के चलोगे उस टाइम पे, मिनिमम टू मिनिमम। तो अब तारीख में आप गिन लो कितना बैठा, उतना करवा दो। 2 मंथ इंटू 2 लाख, ये करोड़ों में गए दोस्त। फिर ये तो मैं वही कह रहा हूँ ना, कोलैबोरेशन चाहिए आपको।
करेक्ट। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा घुमा के बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते, क्योंकि इनको पता है कि यार ये कहीं ना कहीं एक एक्सटॉर्शन वाला केस बन सकता है, या फिर एक्सटॉर्शन वाली चीज़ें हो सकती है, पैसे डिमांड कर रहा है, ब्लैकमेल भी हो सकता है काइंड ऑफ आगे चल के। तो ये ऐसा बताते तो है कि भाई हमें पैसा चाहिए, बट इनका एक दोस्त आके बाद में ये बोल भी देता है कि यार नहीं नहीं पैसे वाली बात नहीं है, आप हमारे साथ खेल लो, एंड शाउट आउट वगैरह में नहीं चाहिए, बट आप हमारे साथ खेलो। एंड गाइस इस वीडियो पे मॉर्टल ने भी कुछ ये कमेंट करा था, एंड फिर गोल्डी भाई ने भी ये बोला, हेल्प डायनामो, मेरी डायनामो भाई से बात हो हाँ, इस गई पे बता दो, है ध्यान से सुन लो भाई, डायनामो भाई से बात हो गई है, हमें भी बहुत खेद है जो हुआ, गलत हुआ। इट्स जिसने भी किया है बहुत अनफेयर मींस ऑफ वो था, जिसको बोलते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक हुई है, और हम लोगों ने डिस्कस भी किया। बाकी रही बात उसकी, हमने यूट्यूब को ट्वीट भी कर दिया है, और अपने एंड से जो हो सकेगा वो इंटरनल हम लोग बात भी करेंगे। डायनामो गेमिंग का भाई पता है नहीं होगा, नहीं भाई, सब लोग लग गए हैं, पूरी कम्युनिटी साथ है डायनामो भाई के, एटलीस्ट एसएडीएल के सब लोग साथ है, कल ट्वीट्स भी हो जाएंगी, हम लोग कोशिश करेंगे भाई ऐसा गलत ना हो। ही हैज बीन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेमिंग कम्युनिटी, ऐसे उनको गिव अप नहीं करने देंगे। एंड गाइस अब फाइनली यूट्यूब ने जो 2 फेक कॉपीराइट स्ट्राइक्स थे वो हटा दिए, एंड डायनामो का चैनल सेफ है, एंड थर्ड स्ट्राइक भी हटाने को देख रहे हैं, जिसके बारे में लॉल्स ने भी बात की, आप देखिए। हेल्प डायनामो, अरे हो गया उसका सॉर्ट हो गया भाई, टेंशन ना लो। 2 फेक कॉपीराइट थी वो हटा दिए यूट्यूब ने, और तीसरे पे काम चल रहे, तो नो हेल्प डायनामो, डायनामो इज बैक, समझ रहे हो, उनका हो चुका है सिस्टम सही, तो टेंशन नॉट। ये था कि थोड़े टाइम के लिए सिस्टम पूरा भाई हैंग हो गया था, बट अभी के लिए एवरीथिंग इज इन सेफर हैंड, यूट्यूब इंडिया का रिस्पॉन्ड आ गया एंड सही हो गया है, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। मैं कल ही बोला था वो हो जाएगा, अगर फेक स्ट्राइक से तो वो थोड़ा टाइम लेते हैं, बट वो यूट्यूब रिस्पॉन्ड कर देते हैं, एंड आई एम हैप्पी फॉर हिम कि सारी चीज़ें सही हो गई। एंड गाइस फिर मेजी भाई ने इसके बारे में ये बात करते हुए बोला कि ये आप बताओ, जब इतने बड़े क्रिएटर्स का ये हाल है, ट्वीट करना पड़ रहा है, तो हम जैसे क्रिएटर का क्या होगा, आप देखिए। डायनो भाई को 3 स्ट्राइक मिल गया है, जो खुद के कंटेंट पर ताला सुमित बेबी, तो मैं क्या करूं बताओ, अगर 10 मिलियन वाला क्रिएटर अपना यूट्यूब चैनल नहीं बचा पा रहा है, हमारा सोचो क्या होगा, हमारा सोच रहे हो आप भाई, 10 मिलियन, कितने कॉन्टेक्ट्स, कितनी सारी चीजें, यूट्यूब के घर पे उठना बैठना होगा डेली बेसिस पे। अगर उनको ट्विटर पे जाके डालना पड़ रहा है कि यूट्यूब मेरा चैनल बचाओ, तो भाई हमारा क्या होगा, आप समझ सकते हो बात को, ये फन वे में लेने की जरूरत नहीं है, सीरियस मैटर है ये, कि भाई अगर 10 मिलियन वाले क्रिएटर के चैनल पे इस तरीके से हो रहा है, तो भाई हमारा क्या होगा, सही बात है, बताइए, दिक्कत है ना ऐसा। एंड किसी भी डेस्ट्रो के एक बंदे ने ये बोला कि आपने आईजीएल कहाँ से सीखी, सोमराज से। इसमें डेस्ट्रो का क्या रिप्लाई था, आईजीएल कहाँ से सीखी, सोमराज से क्या, ओ माय गॉड भाई मेरे साथ भी खेला है वो। ट्राइंग टू बी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट। अबे जब तुम आईजीएल नहीं तो उससे पहले मैं आईजीएल कर चुका हूँ। वो तो उसमें टीएक्स में किया था ना। यस, टीएक्स में मैं 420 करते थे। जहाँ पे रॉबिन साहब थर्ड आए, सोमराज सेकंड आया था, वहाँ पे चैंप था एज एन आईजीएल। वो एसटी टालवेट वाला हैकिंग जो खेला, क्या हैकिंग था भाई, कुछ भी है जो एटीट्यूड था भाई इवेंट में। इश मजाक कर रहा हूँ, वहाँ मैं फर्स्ट आ रखा हूँ, डोंट वरी। गलत नस पकड़ ली, अरे ये अचीवमेंट वाली चीज़ पे तो मत ही आया करो, वहाँ मेरे पे आंसर होते हैं बढ़िया बढ़िया। एंड किसी भी स्प्रे गॉड ने रिएक्ट करा स्काउट के रिटायरमेंट के ऊपर, आप ये क्लिप देखिए। व्यूज ऑन स्काउट भाई रिटायरमेंट, हाँ यार खराब तो लगा ही था, एकदम से पता चला था कि स्काउट भाई ने रिटायरमेंट ले ली, मतलब ऐसा कुछ तो था नहीं, मतलब शाम सुबह तक तो साथ में ही थे मतलब लैंड पे ही, तो फिर एकदम से उन्होंने मतलब पता चला कि रिटायरमेंट ले ली, एकदम अनएक्सपेक्टेड था गाइस, बहुत ज़्यादा खराब लगा। एंड गाइस आज हमें मेडल स्पोर्ट्स की बीचामाई लाइनअप की फेयरवेल अनाउंसमेंट देखने को मिली, एंड फिर वेनम ने कुछ ये बोला था। एंड गाइस क्या हमें जीडीआर एंड डी प्लस किया का ड्रॉप फ्लैश देखने को मिल सकता है बीएमआईसी में, डेस्टो ने क्या बोला, आप देखिए। भाई बीएमआईसी में डी प्लस किया का ड्रॉप मिलिट्री है, और आपका ड्रॉप भी मिलिट्री है। अरे भाई वो तो उस टाइम की उस टाइम देखेंगे ना, अभी से कौन सोच रहा है, और हम मिलिट्री नहीं छोड़ेंगे, कोई भी टीम हो सामने चलेगा, भले ही मर जाए बट नहीं छोड़ेंगे, मिलिट्री ईगो है भाई। एंड किसी भी स्प्रे गॉड ने रिप्लाई दिया उनके जो -5 पॉइंट्स हुए थे बीएमएचडी में। स्प्रे भाई आर यू स्टिकिंग विद मान्या? यस ब्रो, हम सब स्टिक कर रहे हैं एक साथ। ब्रो एनी पॉसिबिलिटी टू कम बैक इन आरएनटीएक्स? नहीं, ऐसी क्या पॉसिबिलिटी मैं खुद से बना दूँ। -5 रीजन यार हो गए थे कुछ, एक दो चीज़ें जिसकी वजह से -5 पड़ गया।
एंड कैसे भी डेस्ट्रो ने एक फनी रिप्लाई दिया ट्रांसफर विंडो के ऊपर, आप ये क्लिप देखिए। व्हाट अबाउट ट्रांसफर विंडोज? इट्स अ वेरी सैड थिंग फॉर निंजा एंड हिज पावर। क्राफ्टर ने उनके अगेंस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। दे आर द सैडेस्ट पीपल आई बिलीव। गलत किया भाई क्राफ्टर ने ये। देयर शुड बी सम एक्सेप्शंस। आई बिलीव उन दोनों के लिए एक्सेप्शन होना चाहिए। उनके लिए मेरे हिसाब से 2 महीने का लॉक इन रखो। 2 महीने नहीं, 2 महीने का लॉक इन रखो। 2 महीने एक टीम का, है ना? एंड गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती किसी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आप लोगों को एक बहुत खतरनाक चीज दिखाऊंगा, ठीक है? मतलब मैं रैंक पुश कर रहा था अभी, मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे किल वाले गेम निकले तो शायद हमें ज्यादा प्लस मिल जाए। अब देखना, देखो हमारा इस गेम में हमारा 7 किल थे तो हमें कितना मिला? 13 प्लस। वहीं पर हमने अगले गेम पे 18 किल करे, कितना मिला? 13 प्लस। क्यों कर रहे हैं हम किल? नहीं समझ रहा भाई। मतलब इस गेम में हमने 7 किल करा, हमें 13 प्लस दिया। इस गेम में हमने 18 किल करा, उसमें भी 13 प्लस दिया। भाई एक काम करते, किल विल छोड़ता, चिकन ही निकालता हूँ सिर्फ।